अस्सलामुअलैकुम साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो GR रेफ्रिजरेशन ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं और आपके सामने लेके आए हैं आज एक LG का इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर। देख सकते हैं ये LG का है, ये स्मार्ट इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है ना। इसमें दो आता है, एक LG इन्वर्टर लीनियर कॉम्प्रेसर आता है और ये है स्मार्ट इन्वर्टर कॉम्प्रेसर। इसमें एक लीनियर कॉम्प्रेसर भी आता है ना, तो वो अलग टेक्नोलॉजी होती है और ये अलग टेक्नोलॉजी होती है। तो आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। देख सकते हैं स्मार्ट इन्वर्टर है रेफ्रिजरेटर। तो ये रेफ्रिजरेटर है अपना, इसको अंदर से मैंने खोल के रखा है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें क्या होता है, नीचे एक डायलर रहता है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल के लिए रहता है। टेम्परेचर यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सेंसर रहता है, इसके अंदर में यहाँ पे एक सेंसर रहता है, बस इतना ही रहता है। यहाँ पे एक डायलर, एक सेंसर। उसके बाद में इसको बंद करते हैं और ऊपर वाला कंपार्टमेंट खोलो भाई। ये ऊपर वाले कंपार्टमेंट में यहाँ पे एक फ़ैन मिलेगा आपको, जो कि ये है, ठीक है। ये DC फ़ैन होता है 3 वायर का। ये देख सकते हैं ये 3 वायर है, इसमें DC फ़ैन होता है। ये 3 वायर किस लिए रहता है, दो जो रहता है नेगेटिव पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे 8 वोल्ट से 12 वोल्ट आती है, इस वायर में जो रहती है 8 वोल्ट से 12 वोल्ट आती है और ये फ़ैन ऑपरेट होता है। और जो याला वायर रहता है, तीसरा वाला वायर, ये इसको फीडबैक के लिए रहता है, यानी ये अपना जो फ़ैन है ये बराबर तरीके से घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। ये वाला वायर, ये इस यानी फ़ैन घूमेगा तो इसका फीडबैक इस वायर से PCB को वापस जाता है कि हाँ अपना फ़ैन चालू हो गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक सेंसर रहता है जिसको डिफ्रॉस्ट सेंसर बोलते हैं और इसमें फ्यूज़ भी रहता है। आपको निकाल के बताता हूँ मैं। यहाँ पे एक सेंसर, एक फ्यूज़ रहता है और एक हीटर रहता है, ठीक है। देखिए काफ़ी टाइट है, ये निकल के देख सकते हैं। इसमें एक जो है डिफ्रॉस्ट सेंसर है, एक फ्यूज़ है, ये साथ में आता है और एक ये वाइट कलर का कनेक्टर के साथ अटैच रहता है। और इसके अलावा इसमें 2 हीटर होते हैं। एक हीटर ये जो दिख रहा है ये कॉइल हीटर होता है। इसके अलावा एक यहाँ डक्ट में, नीचे में डक्ट में एक प्लेट हीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा और कुछ नहीं होता, बस इतना आइटम होता है। और अब चलते हैं इसके पीछे में अपन। तो ये बैक साइड में आए, ये इसका कॉम्प्रेसर है। देखिए ये इसका कॉम्प्रेसर हो गया LG का इन्वर्टर कॉम्प्रेसर। और ये जो इसका बॉक्स दिख रहा है ये इसका PCB का है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। जो रेफ्रिजरेटर आया हमारे पास में ये इस तरीके से सब पूरा पाइप कटा हुआ आया है, देख सकते हैं, है ना। ये रेफ्रिजरेटर चालू नहीं है, तो आज अपन इसको चेक करेंगे क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले खोलो भाई इसको। सबसे पहले इसका जो PCB का कवर रहता है वो खोलेंगे। इसमें 4 एक स्क्रू रहते हैं। काफ़ी बड़ा कवर दिया हुआ है, हो सकता है इसमें बड़ा PCB हो। तो देख सकते हैं थोड़ा सा बड़े साइज़ का PCB है नॉर्मल PCB से। तो ये इसका इन्वर्टर कार्ड है। तो अपन इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका लीड वायर है, ये लीड वायर है इसका, ठीक है। और क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी पे डालो भाई। क्लैंप मीटर लेके अपना इसको कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। पहले कभी भी कोई भी रेफ्रिजरेटर चालू करने से पहले एक रूल होता है कि उस रूल को फॉलो करना है। तो उस रूल क्या है कि इसको बॉडी शॉट पहले चेक किया जाए। तो ये देखिए ये पहले कंटिन्यूटी को लगाए, हाँ पहले एक, ठीक है, एक अर्थ में लगाओ पिन में, अब एक बॉडी में लगाओ दूसरा वायर। देखिए ये बजर बजा, ओके, ठीक है। अब उसी वायर को जो बॉडी में लगाया है उसको कॉम्प्रेसर पे टच करो। देखिए यहाँ कॉम्प्रेसर पे टच करें, बजर बज रहा है। देखिए एक बॉडी कॉम्प्रेसर की बॉडी पे लगाए, दूसरा वायर यहाँ पे प्लग में, हटाओ बेटा, यहाँ पे लगाए, ठीक है, ओके, हटाओ, वहाँ से हटा लो। तो ये बॉडी शॉट चेक हो गया, यानी यहाँ से कॉम्प्रेसर में भी अटैच है अर्थिंग का वायर और इसमें भी अटैच है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे चेक कर लेंगे। यहाँ से यहाँ पे कोई रीडिंग शो नहीं करना चाहिए, प्लस अपने को डिस्प्ले पे साउंड भी नहीं आना चाहिए और डिस्प्ले पे कोई रीडिंग भी शो नहीं करना चाहिए। चेक करो बेटा यहाँ से बॉडी शॉट। देखिए नो बीप है और नो साउंड है, नो साउंड और नो रीडिंग, इसका मतलब ये बॉडी शॉट नहीं है, ओके, ठीक है बेटा। अब यहाँ से इसको अपन चालू करेंगे। तो चालू करने के लिए मैं यहाँ पे इसका प्लग लगा देंगे। तो इसको यहाँ पे पहले लगा देते हैं, ये लगा दिया। अब आपको इसका सिस्टम मैं समझा देता हूँ।
देखिए ये जो LG का कार्ड होता है, यहाँ से पावर ऑन करने के बाद में सिर्फ यहाँ पे एक LED ब्लिंक करेगी और बंद हो जाएगी, है ना। इस एरिया में एक LED ब्लिंक करेगी और बंद हो जाएगी, और यहाँ पे कुछ एम्पियर शो करेगा। वो जो एम्पियर शो करेगा वो कंप्रेसर का नहीं रहेगा, वो एम्पियर रहेगा अपना हीटर का, और थोड़ी देर के बाद वो एम्पियर भी बंद हो जाएगा। उसके बाद 7 मिनट के बाद में ये PCB कंप्रेसर को ऑन करेगा, तो यहाँ पे एम्पियर शो करेगा और अपना कंप्रेसर चालू हो जाएगा। समझ में आया? जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा यहाँ पे एम्पियर शो करेगा, जो कि रहेगा हीटर का। तो सबसे पहले मैं यहाँ से चालू करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक लाइट ब्लिंक करेगी। देखिए लाइट ब्लिंक करी, बंद हो गई, और यहाँ पे देखिए ये जो एम्पियर शो कर रहा है, ये एम्पियर शो कर रहा है अपना हीटर का, ठीक है। और वो अब 0 हो गया। वो जो एम्पियर शो कर रहा था वो हीटर का एम्पियर शो कर रहा था, अब 0 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, 7 मिनट तक के अपने को वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में PCB कंप्रेसर को चालू करेगा। तो अपन 7 मिनट वेट तो नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कंपनी एक इमरजेंसी स्विच दी रहती है, देख सकते हैं। ये एक स्विच होती है, इसको अपन एक बार पुश करेंगे तो कंप्रेसर चालू हो जाएगा। यहाँ पे टेस्टिंग के लिए रहता है वो, तो अपन चेक ही कर रहे हैं, तो अपन यहाँ से इसको पुश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं पुश करूँगा तो अपना कंप्रेसर चालू होना चाहिए, और यहाँ पे रीडिंग वगैरह भी शो करना चाहिए। तो यहाँ से इसको मैं पुश करता हूँ, ठीक है। एक बार फोकस बना लूँ। ये मैंने इसको पुश किया एक बार, तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आई, है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं एक LED ब्लिंक कर रही है। इसको काउंट करेंगे पहले अपन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 टाइम LED ब्लिंक कर रही है। यहाँ पे 0 एम्पियर है, ग्रीन वाला जो है 0 है, कोई एम्पियर शो नहीं कर रहा है। और LG में आप एक बात का ध्यान रखिए, जो 6 टाइम ब्लिंक करता है ना, ये जो 6 टाइम ब्लिंक करता है, तो ये कंप्रेसर का एरर रहता है। इसका मतलब ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ है, उसका एरर रहता है। हो सकता है कंप्रेसर भी ख़राब हो, ये भी हो सकता है। तो अपन एक बार फ़ैन जाके देख लेते हैं, फ़ैन चालू है क्या। यहाँ पे खोलो, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ैन अपना घूम रहा है, ठीक है। ये फ़ैन अपना चालू हो गया है और कंप्रेसर चालू नहीं हुआ है। इसको मैं रुक के दिखाता हूँ। ये देखिए ये रुक गया और ये घूम जाएगा अब अपने आप को, ठीक है। बंद करो बेटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना 6 टाइम ब्लिंक कर रहा है। 6 टाइम ब्लिंक का मतलब क्या है कि अपना कंप्रेसर ख़राब है। तो अपन कंप्रेसर की अब टेस्टिंग या नहीं कंफर्म करेंगे कंप्रेसर ख़राब है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसको बंद कर देंगे, है ना। यहाँ से इसको बंद कर देंगे। ये मैंने बंद किया और प्लग को निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे, कंप्रेसर का पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो क्लैंप मीटर लो भाई और वो निकालो। हाँ, इसका पेचकस की मदद से उसका वो जो है निकाल लेंगे, टर्मिनल कंप्रेसर का जो लगा है, ठीक है। उसका अर्थिंग का भी खोल डालो, जगह फ्री करो वहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं इसका ये जो था कनेक्टर ये निकाल लिया है, इसमें एक ओवरलोड भी रहता है। तो अब ये इस टर्मिनल की अपन रीडिंग चेक करेंगे। इससे चेक करो बेटा, बॉडी शॉट तो चेक कर लिया अपन ने, ठीक है। इसको कंटिन्यूटी मोड पे ही चेक करते हैं। चेक करो बेटा स्टेप बाई, हाँ एक एक नहीं, बॉडी शॉट ओके है, डायरेक्ट वहाँ पे चेक करो। देखिए वहाँ पे लगा के चेक करते हैं नीचे वाले में, और वो ये साइड वाले में लगाए तो यहाँ पे रीडिंग देखिए। 1 मिनट, ये रीडिंग हाँ लगाओ, यहाँ रीडिंग बराबर नहीं आ रही है। 1 मिनट, लगाओ लगाओ वहाँ पे। यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं, लगा के रखे रहो। 20, 21, 20 के आसपास रीडिंग है। ओके, अब दूसरे टर्मिनल में लगाओ। ये दूसरे वाले में लगाए तो ये जो आ रहा है 20, ये भी 20 के आसपास है, ठीक है। अब जो 2 में नहीं लगा उसमें लगाओ। अब ऊपर वाले दोनों में लगाएंगे, ये ऊपर वाले दोनों में लगाए, दोनों में 20 आया था और ये 90 है, 80 है, यानी ठीक है। हटा लो बेटा। देखिए क्या हो गया कि अपन
नीचे वाले पॉइंट, ये यहाँ से नीचे वाले पॉइंट से इसमें चेक किए है ना, तो 20 के आसपास आया, 20 आया, और यहाँ से यहाँ पे भी चेक किए तो 20 आया, और इसको चेक किए है ना, दोनों ऊपर वाले पॉइंट को चेक किए तो वो क्या आया, 18 आया। तो इसमें डिफरेंस है, मतलब काफ़ी फ़र्क है। तो इसीलिए हो सकता है कॉम्प्रेसर ख़राब हो, या कॉम्प्रेसर चालू नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 टाइम जो ब्लिंक होता है वो कॉम्प्रेसर का ही होता है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरा कॉम्प्रेसर लगा के चेक कर लेंगे। तो एक कॉम्प्रेसर लो बेटा, इन्वर्टर वाला, कोई भी कंपनी का लगा सकते हैं आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने को LG का ही हो ना। ये देखिए, ये मेरे ख्याल से ये एम्बोर्को कंपनी का कॉम्प्रेसर है, और ये है मेरे ख्याल से वर्लपूल में निकलता है ये। ओके, तो अपन क्या करेंगे, इसका जैक इसमें लगा देंगे। इसको लगाओ बेटा, ये भी इन्वर्टर कॉम्प्रेसर है, इसका जैक इसमें लगा देंगे। अभी अपने को कंफर्म हो जाएगा, ये हमारा चालू कॉम्प्रेसर है, ये अभी अपने को कंफर्म हो जाएगा कि अपना कॉम्प्रेसर का ही फॉल्ट है। तो अभी फिर से इसको अपन चालू करेंगे। यहाँ से लगाया मैं और यहाँ से स्टार्ट किया, तो देख सकते हैं रीडिंग जो शो किया, ये रीडिंग अपना हीटर का है, और ये 0 हो जाएगा। अभी ये 0 हो गया, और यहाँ से अपने को फिर से 7 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो अपन 7 मिनट वेट नहीं करेंगे और डायरेक्ट ये इमरजेंसी स्विच को एक बार पुश कर देंगे। तो ये एक बार इमरजेंसी स्विच को मैंने पुश कर दिया है, अब इसका कॉम्प्रेसर चालू होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये एम्पियर शो करा, और ये कॉम्प्रेसर साउंड भी कर रहा है। ठीक है, आपको साउंड सुनाने का कोशिश करता हूँ मैं, हो सकता है आपको साउंड आ रहा होगा। तो ये अपना कॉम्प्रेसर चालू हो गया, ये जो एम्पियर शो कर रहा है ये अभी कॉम्प्रेसर का शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये बंद हो गया है क्योंकि ये टेस्टिंग मोड पे था। तो ये अपना कॉम्प्रेसर ओके है, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। मतलब ये जो कॉम्प्रेसर था ये ओके है, ये जो कॉम्प्रेसर था ये फॉल्टी है, इसीलिए यहाँ पे जो है 6 टाइम एरर आ रहा था। तो समझ में आया दोस्तों, इसको 6 टाइम एरर जो रहता है LG में, चाहे वो LG का कोई भी मॉडल हो, सिंगल डोर हो, डबल डोर हो, या साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर हो, LG का कोई भी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर हो, उसमें अगर से 6 टाइम एरर आ रहा है तो वो कॉम्प्रेसर का फॉल्ट रहता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।